हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट चैप्टर में लॉन्ग डिवीजन मेथड में टाइप 2 सीखेंगे। टाइप 1 में तो ये था कि जब आपको नॉन डेसिमल फॉर्म गिवन हो, नॉन डेसिमल मतलब कि जिस डिजिट्स में डेसिमल ना हो। बट अब इस टाइप 2 में हम सीखेंगे कि अगर नंबर में हमारे पास डेसिमल आ जाए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें बेटा तीन चीज समझने वाली हैं। पहली ये कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा हो और उसमें कहीं भी डेसिमल हो, ठीक है, क्या हो, डेसिमल हो, तो डेसिमल के पहले वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। तो फिर से डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को या डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज को या नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। एंड डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू या डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को या नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये तो हो गई दो चीज। अब तीसरी चीज ये है, आप कहोगे क्या है सर वो तीसरी चीज, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली इसमें ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सर पता कैसे करें कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो उसी को समझने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स अगर इवन हैं, क्या हैं, इवन डिजिट्स हैं या इवन नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली जो नंबर होगा आपके पास, जो गिवन नंबर होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप उसका इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। मैंने क्या समझाया एक बार फिर से, कि अगर डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो अगर इवन फॉर्म में है, इवन का मतलब विच इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे 16 से मतलब नहीं है, आप यूं मत समझना कि यहाँ पे 16 है तो इवन है, नहीं, यहाँ पे 17 भी हो सकता है। बट यहाँ पे दो नंबर्स हैं 1 and 6, हमें ये वैल्यू चेक करनी है। तो अगर डेसिमल के बाद अगर इवन नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये तीन चीज समझने वाली थी। तो अगर आपकी ये तीन चीज क्लियर हो गई हैं तो अब हम इस रिक्वायर्ड नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, सेम मेथड से। ठीक है बेटा, अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब आप कहोगे कि सर आप एक चीज भूल रहे हो। मैं कहूँगा क्या, तो आप कहोगे बेटा सर आपने पेयरिंग नहीं करी। हाँ यार ये बात भी सही है, मैंने पेयरिंग तो करी नहीं। अब इसमें पेयरिंग कैसे होती है बेटा, डेसिमल पार्ट में नॉर्मली हम पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट कर देते, हम पेयरिंग स्टार्ट कर देते राइट टू लेफ्ट, यहाँ से 16 ऐसे। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि डेसिमल पार्ट में हम जो पेयरिंग करेंगे वो दो तरीके से पेयरिंग करेंगे। वो क्या पेयरिंग है सर, वो पेयरिंग ये है कि जो इंटीग्रल पार्ट होगा, जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा, हम उसमें पेयरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, यहां। और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, हम उसमें पेयरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, यहां से। तो फिर से क्या, डेसिमल पार्ट में हम पेयरिंग दो तरीके से करते हैं। पहला, डेसिमल के पहले जो पार्ट होता है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, उसमें हम यूजुअल तरीके से पेयरिंग करते हैं जो हम पहले करते थे, मींस राइट टू लेफ्ट। और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में हम पेयरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट। क्लियर, ये दो चीज क्लियर हो गई। चलो अब सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है कि अब बचा यहाँ पे 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 6 एक अकेला पेयर है, ठीक है।
अब एक ऐसा नंबर बताओ कि यहाँ पे मैं उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ, सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपस में करूँ तो 6 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है सर। तो एक नंबर तो है जो नियरेस्ट 6 मिल सकता है मुझे, वो क्या है 2। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, हमने माइनस करा, 2 बचा, हम ये पेयर लिख लेते थे, ठीक है। अब हम क्या करते थे, आप कहोगे सर हम इसको ऐड करते थे, बिल्कुल ठीक है, ये मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ये एग्जाम में नहीं करना बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब यहाँ पे आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे कौन सा नंबर प्लेस करो कि जब आप इस टोटल डिजिट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जो यहाँ पे आपने प्लेस करी है, तो आपको 205 मिल जाए, या अगर नहीं मिले तो इसके नियरेस्ट मिले। तो अगर आप 5 रखते हो, सपोज आप अगर 5 रखते हो तो 45 इंटू 5 कितना हो गया, 225 हो गया, जो कि नॉट पॉसिबल। तो आपके माइंड में एक नंबर आ रहा होगा 4। अगर हम 44 इंटू 4 करें तो हमें मिलेगा 176, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 9 और यहाँ पे बचा 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 माइनस 1 0, ठीक है, 29। अब अगला आप कहोगे कि सर हम यहाँ पे हम डेसिमल भी लिखेंगे, तो मेरा आंसर होगा नहीं, डेसिमल आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ डेसिमल आपको यहाँ लगाना है क्वोशिएंट में, ठीक है। अब आप ये वाला पेयर लिखोगे यहाँ पे 16, सेम प्रोसेस, 4 का इसमें एडिशन करोगे तो 44 प्लस 4 हमें क्या मिल गया 48, तो वी गेट 48, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आए कि जब उस नंबर को प्लेस करने के बाद इस टोटल डिजिट को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 2916 मिल जाए। तो आपके माइंड में एक ही नंबर आ रहा होगा, वो है 6। 4 भी हो सकता है, हम करके देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी 6 लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 6 तो मुझे यहाँ पे 2916 मिल जाएगा, ठीक है, 2916, जो कि एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्लियर है प्रोसेस। तो फाइनली मुझे क्या मिला, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 60516 मुझे क्या मिला 24.6, ये मुझे मिला रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बेटा डिवाइड करने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सेम था, बस समझने वाली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तीसरी चीज ये थी पहचानने के लिए कि ये नंबर, ये जो रिक्वायर्ड नंबर है, ये एग्जैक्ट, हम इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या नहीं, तो वो पहचान ये थी हमारे पास कि अगर डेसिमल के बाद इवन नंबर्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 16 ना समझ लेना बिल्कुल भी, बस यहाँ पे नंबर्स 2 इवन होने चाहिए, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, 1 और 6, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद इवन नंबर्स हैं तो डेफिनेटली हम इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, हमें इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन आएंगी, यहाँ पे 3 नंबर भी हो सकते हैं, उसका प्रोसेस अलग है, वो अगले टाइप में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी पेयरिंग। पेयरिंग ये था जो डेसिमल से पहले जो इंटीग्रल पार्ट होता है, हम उसमें पेयरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला पेयर जो होता था, हम उसमें पेयरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, यहाँ से। क्लियर है? तो एक बार इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, डेसिमल पार्ट में हम पेयरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और इंटीग्रल पार्ट में हम पेयरिंग कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टाइप था लॉन्ग डिवीजन मेथड का। सो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा बेटा, और अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो गुड लक ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।